जोहार एवं नमस्कार दोस्तों। मैं आज आप सबों को उरांव पर्व त्योहार के संबंध में बतलाने जा रहा हूं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और यह बहुत ही उपयोगी चैप्टर है जेपीएससी की तैयारी के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पर्व त्योहार, रीझ रंग, नाच गान उरांव जनजाति का अभिन्न अंग है। उरांव के पर्व त्योहार धर्मेश, प्रकृति, जल, जंगल, जमीन, पूर्वजों और विभिन्न प्रकार के नाद, जिसे आत्मा कहते हैं, से जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक त्योहार में धर्मेश और प्रकृति ही केंद्र बिंदु होता है। चूंकि उरांव का मुख्य पेशा कृषि है, इसलिए इनके सभी पर्व त्योहार कृषि एवं प्रकृति से ही जुड़े होते हैं। आइए हम देखते हैं उरांव के कुछ प्रमुख त्योहार। आप ध्यान से देखिए। पहला नंबर पे है फगुआ, जिसे फग्गू कहते हैं कुड़ुक भाषा में। और दूसरा है सेंद्रा, जिसे शिकार खेलना या हंटिंग कहते हैं। सेंद्रा अलग अलग प्रकार के होते हैं। और तीसरे नंबर पे है खद्दी, जिसे सरहुल कहा जाता है। कुड़ुक भाषा में सरहुल को खद्दी बोलते हैं। चौथा है कादोलेटा, जिसे हरियारी कहते हैं। पांचवा है करम। इस त्योहार से हम सभी लोग अवगत हैं। यह उरांव का दूसरा बड़ा त्योहार है। और छठा है तुसगो, जिसे हम नवाखानी भी कहते हैं। और सातवां है सोहराई। आठवां है खलियानी। और 9वें नंबर पर है माघे जतरा। ताइए हम बारी बारी से एक एक करके देखते हैं यह त्योहार कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। फग्गू या फगुआ, यह त्योहार फागुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। याद रखेंगे, यह फागुन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सेमर के वृक्ष के डाल में पुआल बांधकर उस पुआल को जलाया जाता है। फिर सेमर की डाल को काटा जाता है, जिसे फग्गू खंडना कहते हैं। फग्गू खंडना का अर्थ होता है फगुआ काटना। और यह वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। यह वसंत ऋतु के का प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। फग्गू काटने के बाद दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे सेंद्रा लिखा हुआ है, हंटिंग है, जिसका अर्थ है शिकार करना। फग्गू काटने के बाद दूसरे दिन गांव वाले बिसु शिकार या सेंद्रा करने के लिए जंगलों में जाते हैं और वहां जानवरों का शिकार करते हैं। और सेंद्रा कई तरह के हैं, शिकार कई तरह के खेले जाते हैं। जेट सेंद्रा, ये समर हंटिंग है, गर्मी के दिनों में भी लोग शिकार खेलने जाते हैं। और तीसरा तरह का सेंद्रा है वो पेल्लो सेंद्रा, जनी शिकार। इसके संदर्भ मैंने डिटेल से बताया है। आप नेक्स्ट वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में चेक करके आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब तीसरा त्यौहार हम देखते हैं, खद्दी या सरहुल। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और महापर्व है उरांव का। और इस त्यौहार को चैत पक्ष शुक्ल में मनाया जाता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। तो आइए हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। जंगल में नौर पूंख, नौर का अर्थ है सरहुल का फूल, सखुए का फूल, तैयार हो जाने पर यह त्यौहार मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर के चैत शुक्ल पक्ष में खद्दी या सरहुल मनाया जाता है। यह उरांव का कृषि कार्य प्रारंभ करने का नववर्ष है। उरांव लोग प्रकृति में ही अपने सृष्टिकर्ता धर्मेश को देखते हैं और प्रकृति की ही पूजा करते हैं। सरहुल के दिन आकाश, जिसे बीड़ी कहा जाता है, आकाश रूपी पुरुष का विवाह पृथ्वी रूपी नारी के साथ होता है। इसे खेखेल मेरखा बेंजा भी कहते हैं, आकाश और धरती का विवाह। और प्रतीकात्मक तौर पर पहान, जिसे नैगस कहा जाता है, के ऊपर गांव की महिलाएं बरसों बरसों पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहते हुए पानी ढालती हैं और आने वाले वर्ष में अच्छी वर्षा की मंगल कामना करती हैं। तो ये रहा सरहुल का संक्षिप्त परिचय। चलिए अब हम लोग अगला त्यौहार देखते हैं, कादोलेटा। चौथे नंबर पे है, आप इसे देखिए। कादोलेटा, जिसे हरियारी भी बोला जाता है। यह त्यौहार खेतों में धान रोपने या रोपा रोपने से पहले एक पूजा के साथ संपन्न होता है। कादोलेटा पूजा के बाद ही गांव वाले धान की रोपाई करते हैं या अपनी रोपनी करते हैं। अगर इससे पहले कोई धान रोपता है तो उस पर दंड लगाया जाता है, जुर्माना लिया जाता है।
चलिए अगला त्यौहार हम देखते हैं 5वें नंबर पे करम। यह भी उरांव का बहुत बड़ा महापर्व है सरहुल के बाद। खद्दी या सरहुल के बाद उरांव का बहुत बड़ा त्यौहार है करम, याद रखेंगे। यह त्यौहार भादो एकादशी के दिन मनाया जाता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार। इस दिन करम डाली की पूजा की जाती है। अच्छी फसल पाने, मवेशियों की सुरक्षा, बहनें अपने भाइयों की सुरक्षा एवं सफलता के लिए उपवास करती हैं। साथ ही कुंवारी लड़कियां भविष्य में अच्छा पति या वर पाने एवं संतान पाने के लिए प्रार्थना करती हैं। इस दिन कर्मा और धर्मा दो भाइयों की कहानी सुनाई जाती है। फिर ढोल मांदर और नगाड़े के ताल पर रात भर नाचते गाते हैं और करम राजा को सम्मान देते हैं। फिर दूसरे दिन करम डाली को नदी में बहा दिया जाता है सम्मान पूर्वक। चलिए अगला त्यौहार देखते हैं हम तुसगो, जिसे नवाखानी भी कहा जाता है। तुसगो को नवाखानी भी कहा जाता है। तुसगो शब्द कुड़ुक भाषा के तुसना शब्द से आया है, जिसका अर्थ है पेट भर जाना। यह त्यौहार गोड़ा धान पक जाने के बाद अन्न जूठा करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गोड़ा धान वैसा धान है जो टाड़ में लगाया जाता है, दोन में नहीं। और जब वो पक जाता है तो लोगों को नया अन्न प्राप्त हो जाता है, और यह जिसे हम इसे कह सकते हैं नया अन्न जूठी करने के उपलक्ष्य में यह नवाखानी का त्यौहार या तुसगो मनाया जाता है। इसके तारीख के संबंध में कोई निश्चित तिथि नहीं है, क्योंकि धान आगे पीछे पकता है और गांव वाले इसे अपने हिसाब से इसका तिथि निर्धारण करते हैं और त्यौहार मनाते हैं। चलिए 7वें नंबर पे देखते हैं हम सोहराई। सोहराई मवेशियों के त्यौहार को सोहराई कहा जाता है। यह दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। मवेशी उरांव परिवार के अभिन्न अंग होते हैं। खेती बाड़ी एवं अर्थव्यवस्था में मवेशियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस दिन घर के पशुओं को नहलाकर उनके पैर धोए जाते हैं। उनके सींग पर तेल लगाकर विशेष सम्मान दिया जाता है उनको, और इसे सोहराई का त्यौहार कहते हैं। हम 8वें नंबर पर देखते हैं खलियानी या खरियानी। यह शब्द इसी शब्द से खलिहान आया है। खेत और खलिहान उरांव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो खलियानी पूजा, खली का अर्थ है खलियान, कुड़ुक भाषा में इसे खली कहते हैं। जब गांव वाले धान की दौनी करके खत्म कर लेते हैं तब यह पूजा संपन्न की जाती है, और इसी के साथ धान मीसने या दौनी करने का कार्य बंद हो जाता है। और जब लोग खेती बाड़ी के कामों से फ्री हो जाते हैं तब प्रत्येक गांव में जतरा लगता है, जिसे माघे जतरा, जेठे जतरा भी कहा जाता है। माघ महीने में पूरे जेठ में भी लोग जब फ्री हो जाते हैं तो एक दूसरे गांव में जतरा लगता है। वे लोग अपने लोगों को निमंत्रण देते हैं और लोग एक गांव से दूसरे गांव जतरा देखने, मेला देखने जाते हैं और अपना सुख दुख बांटते हैं। तो ये रहा उरांव का प्रमुख त्यौहार। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। पहला है फग्गू, जिसे फगुआ भी कहते हैं। सेंद्रा, और सेंद्रा में अलग अलग प्रकार के हैं, सेंद्रा खेले जाते हैं। तीसरे नंबर पे है खद्दी, जिसे मुंडा भाषा में सरहुल कहा जाता है और संथाली भाषा में बाहा परब कहा जाता है। चौथा है कादोलेटा, पांचवा है करम, छठा है तुसगो, सातवां है सोहराई, आठवां है खलियानी, नौवां है माघे जतरा और जेठे जतरा वगैरह वगैरह। उम्मीद है कि आप सबों को उरांव का पर्व त्यौहार समझ में आ गया होगा। तो आप सबों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में पुनः आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।